और बरसों से तिरस्कृत रहा, इसकी अवहेलना हुई और वो इसलिए हुई कि तत्कालीन जो सरकारें थी जिन पार्टियों की, वो वोट बैंक की राजनीति करती रही, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, अपीसमेंट की पॉलिसी पर वो अमल करती रही। उधमपुर में ज़्यादा विकास का कार्य हो तो उनके वोट बैंक को किसी प्रकार की निराशा ना हो या स्वीकार ना हो, इस बात को लेकर के उधमपुर को 60-70 वर्ष इंतज़ार करना पड़ा मोदी जी के आने का। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई ऐसा नहीं था प्रोजेक्ट जो हमने मांगा और हमें मिला नहीं। मोदी जी ने उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था माता वैष्णो देवी के दर्शन करके किया था, और मुझे इस बात का गर्व है कि देविका का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर उन्हीं के हस्तक्षेप से स्वीकृत हुआ, जो अब लगभग तैयार है। और अब ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ इतिहासकार इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यही देविका नदी हमारे लिए आस्था का स्थान बरसों से बहती रही, कितनी पीढ़ियाँ इसके किनारे परवान चढ़ी जम पल करके, और यहीं पर मुक्ति भी प्राप्त हो गई, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ, क्योंकि मोदी जी ने प्रण किया था कि जो क्षेत्र छूट गए हैं मुख्य धारा से, प्राथमिकता से, उनको बराबर के सतह पर ला करके विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार ये वाहिद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से स्थापित किए गए। उनमें से उधमपुर का भी है, जिसका अगले ही वर्ष से सेशन भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मानतलाई, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो इंदिरा सरकार के बड़े चहेते थे, उसी ज़माने में उनको वहाँ पर ज़मीन भूमि भी दी गई थी। उनके देहांत के बाद वो उजड़ा पड़ा था, खंडहर बन चुके थे, उसको पुनः निर्माणित करके उसको फिर से उसका सुंदरीकरण करके एक स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर बनाने का कार्य भी इन्हीं पिछले कुछ एक वर्षों में हुआ। मानसर झील को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्वदेश योजना के तहत निर्माणित किया जा रहा है। इसी प्रकार बीरवा का पुल, देविका का पुल, पासपोर्ट ऑफिस, रेडियो स्टेशन जिसकी मांग सन 1965 से थी, जबकि पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और रेडियो पाकिस्तान यहाँ सुनाई देता था, लेकिन किसी ने उस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे आज नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ जुड़ करके, और एक सामूहिक तौर पर जो प्रयास होगा उससे ये विकास की गति को और बल मिलेगा और इसको तीव्रता मिलेगी। क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब मोदी जी ने ये प्रण करके रखा है कि जहाँ जिस चीज़ की कुताही है उसकी पूर्ति करनी है, और जो हम मांगते हैं हमें वो प्राप्त होता है। आज भी हमने एक नई घोषणा की है, जहाँ ये जनसभा हुई है इसी के कुछ दूरी पर एक कम्युनिटी हॉल स्थापित किया जाएगा आर्य समाज आश्रम के परिसर में। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि आज के जनप्रतिनिधि का भी यही कार्य है कि वो खुद शोध करके ये समझे कि जनता को किस चीज़ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे आज के मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान पवन खजूरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिएगा। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जय। बड़ी संख्या में पंच सिर्फ हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, सबका शशिपाल सरपंच जी सरपंच थे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपा करके वो सम्मान कर चुके हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय रतनलाल, जोरदार तालियों से भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करें। अपने सहयोगियों के नाम बोलते जाए, जल्दी से बुलाते जाए। शुक्रिया राजकुमार जी। अज दे जेडे सारे साथी ज्वाइन करने जाया करते हैं, सारे वाला पहले अशोक शर्मा जी सियाल जट्टा सरपंच, देवी जी सुनाड़ी, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। एडे बड़े
पार्टी च जाया करते हैं तो इस करिए सारे ने अनुरोध है कि अच्छी तरह ने इनका स्वागत करन। सरपंच निशात अख्तर जी अर्त्यान, सरपंच निशात अख्तर जी थोड़ा जल्दी करें। सरपंच रीता देवी जी सी टकरा, सरपंच रीता देवी जी। एक्स सरपंच होशियार सिंह जी पाटा, देवी जी माली, सरपंच मखलू देवी जी, शिवदीप सिंह जी चक, सरपंच बीना देवी जी संबल सुई, सरपंच शिवदेव जी पाटा वाले पुजे नाली। मैं अगले साथ डोडे दा पदरवा दा पुंछ दा रजौरी दा मेन हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए। मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी मेरी बहन मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता। जितेंद्र सिंह जी आगे बढ़ो, जितेंद्र सिंह जी आगे बढ़ो, जितेंद्र सिंह जी आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की, भारत। और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे बहुत ही जुझारू और 2 बार विधायक रहे जिंदाबाद ट्रेनिंग के बाद मैं इनका तहे दिल करना शुक्रिया करना है, स्वागत करना है और मैं सारे अगा के जोरदार तालियां करना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करना है, जोरदार तालियां, पूरे जोरदार तालियां। हालांकि डॉक्टर साहब साड़ा प्रोग्राम है ये 5 से 10 पंचायतें का प्रोग्राम है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट बाकी पंचायतें दे के कोई 2-2 साथी आए थे ना। ये साड़ा जिप साथी और मुतल समोल जंगल गली और संदरानी वगैरह इन इलाके च गए साढ़े साथी का इतने छोटा जहा कार्यक्रम है थोड़ा स्वागत वास्ते। और खासकर जरा गुजरात के अंदर कमाल किया है उहदे से जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त क्लीन स्वीप 27 साल के इतिहास सारे को ज्यादा बढ़िया जीत गुजरात के अंदर की है और उस तरीके की जीत की तैयारी जम्मू कश्मीर के अंदर भी करी लाओ। जिसले भी इलेक्शन होता है उसकी तैयारी कर लो। और मैं सारे साथी आखना चाहना डॉक्टर साहब अस थोड़ा जहा अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स आई, थोड़ा जहा डिसिप्लिन बनानी, थोड़ा जहा टाइम लगना है, लेकिन आई आना सारी फोर्स साड़ियां जबरदस्त फोर्स है, लेकिन ये थोड़ा डिसिप्लिन की माड़ी मोटी कमी है आई आना से, लेकिन फोर्स बड़ी तगड़ी है, बड़ी जबरदस्त फोर्स है। ये फोर्स जिले थोड़े करने जुड़ी थे ये मैं समझना कि ऐसा होने वाले समय च साड़ा पूरा नॉर्थ इंडिया फतेह होनी है, इसी कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे साथियों आज मैं सारे आखना चाहना जेडे सरपंच साहिबान जिन्हें ज्वाइन किया है, जेडे नहीं भी पुजी पाए लेकिन तकरीबन सजे ना बोले, मैं दोबारा रिपीट नहीं करगा उनका आज सिर्फ सरपंच साहिबान का सरपंच साहिबान का जरा इतने ना बोलिया उनकी पंचायत की पूरी टीम ज्वाइन करा करती है। आज टाइम की कमी की वजह करने नहीं तो सारे की थे, नहीं तो पंचायतें चाहिए अगले कार्यक्रम होगा। साढ़े जिला अध्यक्ष साढ़े प्रभारी साहब चंद्र मोहन जी पंचायत लेवल पर प्रोग्राम होगा जरा कुछ कसर रही है उत्थे करी लेनी है। पर मेरे साथियों मैं गल आखना चाहना कई बार चर्चा होती है, कई बार अपोजिशन जी सवाल करती है, पर मैं आखना चाहना कि आज तुम देख लो अज को 20-50 साल पहले जिले हिंदुस्तान किसी मुल्क के अंदर जाता अमेरिका जैसे कंट्री जिले जाते हैं साड़ी हालत क्या होती, असं 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है जी। अजकल साढ़े पंच सरपंच डीसी दफ्तर भी इंतजार करना पड़ता है, असं इंतजार करना पड़ता है उन्हें अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर। आज अमेरिका जैसे मुल्क जिले मोदी जी ने कमान संभाली हिंदुस्तान की, आज अमेरिका जैसे मुल्क जड़े हिंदुस्तान की सलूट करा करते हैं, हिंदुस्तान कन्ने दोस्ती बनाने की गल करा करते हैं, हिंदुस्तान कन्ने हाथ मिलाने से शुक्र वो हिंदुस्तान जिन्हें आज को 20-30 साल पहले इन्नी पतली हालत पिछली सरकारें की थी। आज उस हिंदुस्तान का वो हिंदुस्तान मोदी जी का नहीं है, वो सिर्फ जितेंद्र जी का नहीं है। आज जिन्हें भी लोग बैठे थे साढ़े कोला साढ़े घरे कोला साढ़े परिवार को हिंदुस्तान होंगे जिले प्रधानमंत्री जी का कद बदा उसे मुल्क जाइए साड़ी छाती चौड़ी अपने घर बैठा भी देख के सारे मुल्क की नीट और दुनिया के अंदर। इस वास्ते मेरे साथियों आज वक्त की जरूरत है कि देश के अंदर एकमात्र विकल्प है मोदी जी विकल्प है और भारतीय जनता पार्टी विकल्प है। यह विकार जड़ा है ये सारा जड़ा है मैं समझना कि सारा सबने वास्ते कोई और जड़ा बेहतर जड़ा विकल्प ही है और सारे मिली जुली इस विकल्प करना चलना और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत